तो मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरा राजस्थान। तो दोस्तों, बूंदी विधानसभा क्षेत्र के बूंदी जिले में मौजूद है और यहाँ के क्या हालात है बूंदी के, हम यहाँ की जनता से पूछेंगे कि यहाँ किन किन समस्याओं से इनके यहाँ की जनता को समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ अंकल जी जुड़े हुए हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले नमस्ते। आप नमस्ते। तो आपका शुभ नाम? त्रिलोक सोमानी। त्रिलोक सोमानी जी, आप बताओ कि यहाँ के बूंदी जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? बूंदी जिले की या बूंदी शहर की बताएं आपको? हाँ, बूंदी है कि बूंदी शहर में सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ क्या है कि पर्यटन के हिसाब से जो होना चाहिए था उसमें विकास की बहुत आवश्यकता है, करा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता का भी थोड़ा सा वो है। एक पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो बूंदी पर्यटन स्थल है और राजस्थान सरकार का ये भी दावा करती है कि लगातार राजस्थान सरकार पर्यटन क्षेत्र में काम कर रही है। तो क्या वो पर्यटन क्षेत्र में काम कर पा रही है? हो रहा है काम तो, लेकिन अभी धरातल पे पूरी तरह उतरा नहीं है। धरातल पे काम उतरा नहीं है। हाँ, पूरी तरह उतरा नहीं है। अगर जो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने जो प्रोजेक्ट बताए हैं, जो घोषणा की, अगर वो पूरा उतर जाएगा तो पर्यटन में बहुत ज्यादा यहाँ पे विकास होगा। यहाँ दूर दूर से लोग, कई पर्यटक लोग, विदेशी लोग भी यहाँ पे आते तो उनको बहुत बूंदी में रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, उसका रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, बहुत। यहाँ जैसे कि अभी पानी टंकी नहीं बनी हुई है सरकार के द्वारा, भी जो एक योजना चल रही है हर घर से नल योजना, गाँव तक जो भी शहरों तक पानी जाएगा हर घर में। तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए कि यहाँ के लोगों को पानी मिल पा रहा है सही? नहीं, यहाँ पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी को पानी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, और अच्छी व्यवस्था कर दी पानी की। तो पहले बहुत समस्या थी, लेकिन वो पानी की तो घर घर में नल की सुविधा से सबको पानी मिल रहा है। पेयजल की व्यवस्था सही चल रही है? पेयजल की व्यवस्था सही चल रही है। थोड़ा सा कचरा गाड़ी वगैरह भी टाइम टाइम पे आ रही है। नगर पालिका की साफ सफाई से साफ सफाई एक समय पे वो कचरा उठा नहीं पा रहे हैं, थोड़ी इस पे ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ये तो बूंदी सिटी है और यहाँ का पर्यटन स्थल भी है, कई विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ देने के लिए। इनको मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना कि यहाँ मतलब गंदगी फैली हुई है पर्यटन क्षेत्र में। तो बस थोड़ा वो समय पर ध्यान दे लेना तो सफाई हो जाए। उठाते तो है कचरा, तो गाड़ियाँ भी घूमती है, नहीं बहुत से क्या है थोड़ा सा कर जाते हैं गड़बड़। मैं आपसे बात करूँ, यहाँ के वर्तमान विधायक हरिमोहन शर्मा जी है जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। तो उनके कार्यकाल तक अब तक कितना बूंदी में क्या क्या विकास का काम हो चुका है? जानकारी नहीं है। बूंदी के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बिरला जी ने किया है। जो ओम बिरला जी जो कि एक सांसद है और विधानसभा में भी स्पीकर है, वो विधानसभा में लोकसभा में स्पीकर है, उन्होंने अभी काफ़ी पैसा लगाया है, खेल स्कूल में लगा दिए, काफ़ी पैसा वही बजट करवा रहे हैं, घोषणाएँ कर रहे हैं, तो करा रहे हैं। विधायक जी भी समय समय पे दे रहे हैं ध्यान, करा रहे हैं काम, तो जनता की सुनाई। मैं आपसे और यहाँ के हॉस्पिटल की हालात के बारे में जानूँ तो क्या हॉस्पिटल की हालत क्या है यहाँ की? क्या यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के नागरिक है, एक तो सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना ये चल रही है, क्या यहाँ के लोगों को इन चीज़ों का फायदा मिल पा रहा है हॉस्पिटलों में? कोई फायदा नहीं है, बूंदी जिले में कोई फायदा नहीं है। यहाँ के हॉस्पिटल में क्या कमी है कि यहाँ के लोगों को क्या? हॉस्पिटल में तो सभी की कमी है, डॉक्टरों से लेके स्टाफ तक आदमी सभी कमी है। मतलब कोई भी मरीज आ जाए, मतलब यहाँ आधुनिक मशीनें वगैरह लगी हुई क्या? सीरियस करने की मशीनें? कोई मशीनें नहीं है, सीरियस मरीज आ जाए उसको कोटा भेज देते हैं, भाई हमारे पास सुविधा नहीं। अंकल जी का कहना है कि जो भी मरीज आए, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए सीधा कोटा पर रेफर कर दिया जाता है। अभी ये हॉस्पिटल बन रहा है, हमने देखा था, नया हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है। कितने दिनों से चल रहा है ये हॉस्पिटल का निर्माण? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल हो जो भी कांग्रेस के पूर्व विधायक थे अशोक डोगरा जी, उन्होंने काम बजट में लाया था यहाँ पे बूंदी के लोगों पे कि यहाँ जो हॉस्पिटल बन जाएगा और अभी बड़ा हॉस्पिटल है, या आधुनिक मशीनें वगैरह भी आएंगी। तो लगभग कितना कार्य हो चुका है यहाँ? अभी का कार्य 75% कार्य हो चुका है। हॉस्पिटल का जो नया बन रहा है ना, उसमें 75% कार्य। अगर ये हॉस्पिटल बन जाए तो यहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधा मिल पाएगी? आप देखो क्या सुविधा देते हैं, बन जाए तो बन तो रहा है, बाकी 75% कार्य हुआ है। जो कार्य हो जाना चाहिए वो नहीं हो पाया। अगर यहाँ के जो आम नागरिक है अभी पर वर्तमान में हॉस्पिटल जाए दवाई लेने के लिए, क्या डॉक्टर बाहर की दवाई लिखते हैं, मेडिकल वगैरह की? बाहर की दवाई लिखते हैं, अंदर से दवाई नहीं? अंदर की दवाई भी लिखते हैं, बाकी बाहर की वो भाई हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसको बाहर की लिखते हैं, उपलब्ध नहीं है, उसको बाहर की लिखते हैं। अभी आपके भी राजस्थान के भी नए मुख्यमंत्री आए वतनलाल शर्मा जी, उनका 2-2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है कि कितना क्या काम हो रहा है राजस्थान में?
काम तो हो ही रहा है वो वैसे काम मतलब एक माना जाता है कि लोग बाग भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पे भी चीजें देखते हैं कि एक किसान के बेटे और किसानों के हित में वो काम करते हैं। काम कर रहे हैं। तो कितने तक लोगों को किसानों के हित में क्या क्या किसानों के हित में सारा काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे ओलावृष्टि हो जाती है उसका मुआवजा सभी चीज पे ध्यान देते हैं। आपको किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं? किसानों हाँ किसान निधि पैसे मिल रहे हैं सभी। कितने कितने पैसे आ रहे हैं किसान सम्मान निधि के आपके? हमारे तो खेती है नहीं, बाकी सभी के आ रहे हैं। मतलब आ रही है पेंशन वगैरह तो आ रही होगी आपको? हाँ पेंशन कितनी आ रही है पेंशन? 1200 रुपये 1150। 1150। अभी इसको बदलाव सरकार के द्वारा जो पेंशन जो है इसमें वृद्धि की गई है, किस चीज़ के बारे में आपको पता है? वर्दी तो वर्दी का पेंशन में वृद्धि की गई है, हाँ, बढ़ाई गई है पेंशन। बढ़ाई गई बताते हैं भाई 1500 रुपये कर दिए। अभी राजस्थान सरकार के दोस्तों में भी आपको बता दूं, राजस्थान की सरकार के द्वारा जो भी आम नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन हुई, विकलांगता की पेंशन हुई, वो 1250 रुपये पहले मिलती थी। अब इसको बदलाव सरकार ने बढ़ाकर 1450 रुपये कर दी गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सरकार क्या अच्छा काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम करती है। सरकार का काम भजनलाल सरकार का भी काम अच्छा रहा और अशोक गहलोत जी का भी काम वो भी सराहनीय रहा। जैसे कि वो अशोक गहलोत जी थे 5 साल, वो भी लगातार वो भी मुख्यमंत्री रहे और भजनलाल जी भी एक नए चेहरे देखने को मिले हैं भजनलाल जी ग्रुप में। तो वो कहते हैं कि 5 साल बनाम 2 साल 2 साल, तो कितना उनका 2 साल कितना 2 साल हाँ उनका जो अशोक गहलोत जी का जैसे 5 साल निकला ना, वैसे भजनलाल जी ने 2 साल में अशोक गहलोत जी के बराबर 2 साल में काम करके बताया। क्योंकि एक तो माना जाता है कि यहाँ के युवाओं ने भी हमें ये बताया कि तो कांग्रेस के शासनकाल में मतलब 19वीं से 17 पेपर लीक हुए और कई जो युवा थे यहाँ के, जो पढ़ने वाले लड़के थे, स्टूडेंट थे, वो नौकरी में रह जाते थे और जो पैसे देते आगे वो नौकरी लग जाते थे। अब राजस्थान सरकार के द्वारा उन्होंने अब जो पेपर लीक पर रोक लगा दी कि अभी सरकार ने कहा है कि अब कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। जो पेपर लीक हुए थे कांग्रेस शासनकाल के, जो पेपर लीक में जो आ रहे हैं पेपर लीक पकड़े जा रहे हैं, उनका खुलासा मतलब एसओजी गठित की गई है टीम, उनके द्वारा पकड़े जा रहे हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहिए कि सरकार का फैसला सही है? सरकार का फैसला अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। अब जैसे कि सरकार के द्वारा भी एक योजना चलाई गई है, मैं आपको बताता हूँ, स्वरोजगार योजना, इसके बारे में आपको बताया? ये भी अच्छी है। स्वरोजगार के अंतर्गत जो भी चाहे किसान हो चाहे बेरोजगार युवा हो, उनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता है अपने रोजगार करने के लिए। क्योंकि अभी भजनलाल जी ने हमने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा कि राजस्थान की युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि स्वरोजगार योजना के तहत राजस्थान की युवा है जो कितना क्या काम कार्य कर रहे हैं? युवा भी अच्छे काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार में जो स्वरोजगार योजना दी है ना, उसमें युवा अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे राजस्थान सरकार ने यूँ मान के चलो अपने युवा बेरोजगारी में तो कुछ कमी हुई है, यूँ मान लो। भजनलाल जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट होता? भजनलाल जी कार्यकाल से 80% संतुष्ट है। 80% और 10%? और विधायक हरिमोहन जी और अशोक डोगरा जी के कार्यकाल पे क्या कहना चाहोगे? दोनों के कार्यकाल कैसा रहा बूंदी में? विधायक हरिमोहन जी का कार्यकाल अच्छा रहा। अशोक डोगरा जी का? अशोक डोगरा जी का भी कार्यकाल वैसे ठीक था, लेकिन वो इतने सक्सेस नहीं गए जो होना चाहिए। वैसे सरकार में भी नहीं थे अशोक डोगरा जी, सरकार में भी नहीं। हरिमोहन जी भी सरकार में नहीं थे, तो काम अच्छा होता। सरकार में होते तो काम और अच्छा होता। आपको राशन वगैरह मिलता होगा? राशन मिलता है आपको ना? गेहूँ मिलते हैं? अभी सरकार के द्वारा एक उसमें कि चेंजिंग भी किया गया है। जैसे कि आप एक घर में पाए कितने कैंडिडेट होगा? हमारे घर में 8 कैंडिडेट है। 8 कैंडिडेट का 5 किलो के हिसाब से आपको अनाज मिलता होगा। हाँ। तो जैसे कि आप अनाज लेने जाते होंगे राशन की दुकान पर, तो वहाँ मतलब पर्ची कटती है। तो जैसे कि आपका अनाज भाई 50 किलो हो गया, तो 50 किलो की वो पर्ची कटेगी। वो सरकार के द्वारा ये क्यों किया गया, मैं आपको ज़रा बता दूँ। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी होती है कि कई ऐसे राशन डीलर वगैरह होते हैं कि जो मतलब भ्रष्टाचारी कर देते हैं, अनाजों को एक तरफ बेच देते थे। सरकार ने जो फैसला लिया है कितना आप संतुष्ट हैं? अच्छी तरह बढ़िया फैसला लिया है। जो गेहूँ दे रहे हैं ना, पर्ची निकलने के बाद जैसे उसका फिंगरप्रिंट आएगा, उसके बाद में वह
भाई उसका जो 4 कैंडिडेट है, 4 के हिसाब से 4 20 किलो गेहूँ आएगा और पर्ची निकलेगी जब भी कांटे में से नीचे उतरेगा पर्ची। अब मैं बात करूं क्योंकि अभी लगातार देश विदेश में यहाँ युद्ध चल रहे हैं, इजराइल, अमेरिका और इसमें युद्ध हो रहे हैं, तो यहाँ के आम नागरिकों को गैस में मिल पा रहा है? यहाँ को मिल रहा है सब, मिल पा रहा है गैस? कितने दिन में मतलब मिल पा रहा है गैस? 1 महीने में 1 टंकी देते हैं। ना गैस की जैसे बुकिंग करे, बुकिंग करते हैं, उसको बुकिंग करने के बाद में जैसे 27 दिन की बुकिंग लेते हैं। हाँ? 21 दिन बाद में आपको गैस मिल पा रहा है? क्योंकि एक तो एक देश इन चीज़ों से जो है 21 दिन बाद में टंकी आ जाती है वो। 21 दिन में। हाँ, घर पे टंकी आ जाती है बुकिंग करने के बाद में 21 दिन बाद में टंकी आ जाती है। और यहाँ की कोई आमना अभी यहाँ की कोई समस्या हो, यहाँ के बूंदी जिले की कोई यहाँ के बूंदी जिले की तो समस्या ही समस्या है। बूंदी तो खाड़ा में है, बूंदी की क्या समस्या है, क्या चल रही है, क्या मुद्दा है यहाँ के लोगों का? बूंदी तो इतना 3rd क्लास जिला है, यूँ समझो इस यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। नगर पालिका ध्यान नहीं देती? हाँ, नगर परिषद कोई ध्यान नहीं है। नगर परिषद कोई सुबह से हम देखते हैं कि नगर पालिका की गाड़ी भी चलती है गाड़ियाँ कचरा उठाने चलती वाली, है, लेकिन वो टाइम पे कचरा नहीं उठा पाती, टाइम पे घर घर नहीं पहुँच पाती, लोग सिटी में रहती है, बाहर नहीं जाती गाड़ी। बाहर नहीं जाती सिटी में गाड़ी से। जो नगर पालिका के द्वारा जो भी कचरा संग्रहण करने की गाड़ी होती है, वो मतलब गांव जो भी है अंदर गलियों के अंदर नहीं जा पाती, और सिटी के अंदर ये जो सफाई का कचरा पड़ा होता है वही इकट्ठा कर पाती है। और यहाँ के आपको लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पा रहा है? पानी अच्छा आ रहा है, पानी सारा तो पानी। हाँ पानी डेली आ रहा है। दोस्तों ये थी कुछ बूंदी विधानसभा क्षेत्र की कुछ आम नागरिक से बात की। राजस्थान सरकार के भी जो कार्यकाल है भजन लाल जी के 2 साल के कार्यकाल से यहाँ के आम नागरिक संतुष्ट है, और ये हम आपको और अपडेट्स बताते रहेंगे बूंदी विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं राकेश कुमार, मेरा राजस्थान के साथ।